एडिक्शन द डीपली लव अध्याय 7। पास आकर भी दूर आकृति की उलझन। आध्विक की बातों ने आकृति के दिल दिमाग में हलचल मचा दी थी। नहीं आया था, क्या करे। शायद नहीं, शायद उससे कुछ ज्यादा। उसके ये शब्द जैसे कानों में गूंज रहे थे। वो सोच रही थी, ऐसा हो सकता है क्या वो सच में मुझसे कुछ महसूस करता है। लेकिन आकृति ने खुद को संभाला। नहीं, ये बस एक एहसान था, ये प्यार नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाया। उसने आध्विक से दूरी बनाने की सोच ली थी। आध्विक से दूरी बनाने की कोशिश। अगले दिन ट्रिप के दौरान आकृति ने खुद को आध्विक से दूर रखने की कोशिश की। जब कैंप फायर हुआ तो वह दूसरी लड़कियों के साथ बैठ गई। जब सब ट्रैकिंग के लिए निकले तो उसने साक्षी के साथ जोड़ी बना ली। लेकिन आध्विक दूर से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे। एक खतरनाक मोड़। शाम को सब लोग जंगल के पास घूमने निकले। बर्फ गिर रही थी और मौसम हल्का कोहरा वाला था। आकृति अपनी दोस्त साक्षी के साथ थी जब अचानक आकृति की चीख निकली और अगले ही पल वो फिसलकर एक ढलान की ओर गिरने लगी। आकृति, साक्षी चिल्लाई, लेकिन आकृति का बैलेंस बिगड़ चुका था। आध्विक की दीवानगी। आध्विक, जो पहले से ही उसे दूर से देख रहा था, बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागा। आकृति का पैर फिसला और वो और नीचे जाने लगी। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम ठीक हो? आध्विक की आवाज में घबराहट थी। आकृति ने ऊपर देखा। आध्विक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आध्विक, एक भी शब्द मत कहना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आकृति पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई उसके लिए इतना पॉजिटिव हो सकता है। एक नई फीलिंग। जब आध्विक ने उसे ऊपर खींचा तो दोनों की सांसें तेज थीं। उनके चेहरे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थे। आकृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों करते हो इतना परवाह मेरी? उसने धीमी आवाज में पूछा। आध्विक ने गहरी नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी और धीरे से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो। आकृति सन्न रह गई। अगले अध्याय में आकृति खुद को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या उसका दिल भी उसे रोक पाएगा? एडिक्शन द डीपली लव अध्याय 8। दिल की आवाज। आकृति का इनकार, दिल का इकरार। आध्विक के शब्द, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो। ये बात आकृति के कानों में गूंज रही थी। क्या ये प्यार है? नहीं, ये बस उसकी प्रोटेक्टिव नेचर है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल उसकी नहीं सुन रहा था। आध्विक का बदला हुआ अंदाज। ट्रिप के अगले दिन आध्विक और भी अलग था। वो पहले की तरह आकृति पर सीधी नजर नहीं रख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। जब आकृति होटल से बाहर आई तो आध्विक पहले से वहाँ था। जब उसने कॉफी ली तो अचानक किसी ने कहा, ज्यादा चीनी मत डालो, तुम्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं। आकृति ने चौंक कर देखा। आध्विक, तुम्हें कैसे पता? उसने अजीब नजरों से देखा। आध्विक हल्का सा मुस्कुराया। मैं बहुत कुछ जानता हूँ आकृति। आकृति का बचने की कोशिश। आकृति ने खुद को व्यस्त करने के लिए बाकी दोस्तों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश की। वो ट्रेकिंग पर गई, गेम्स खेले और साक्षी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार आध्विक को ढूंढ रही थीं। अचानक हुई नजदीकी रात को जब सभी बर्फीली हवाओं के बीच कैंप फायर के पास बैठे थे तो अचानक ठंडी हवा के झोंके से आकृति का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा आध्विक के सीने से जा टकराई। सारी बातें भूलकर कुछ सेकंड के लिए वो वहीं रुकी रही। आध्विक के मजबूत हाथों की पकड़ उसके कमर के चारों ओर थी। उसकी तेज धड़कनें आकृति को महसूस हो रही थीं। धीरे से आध्विक ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब भी कहोगी कि मैं सिर्फ ऐसे ही परवाह करता हूँ? आकृति ने तेजी से खुद को अलग किया, लेकिन उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उस रात आकृति सो नहीं पाई। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, क्या मैं भी आध्विक की तरफ खिंचने लगी हूँ? अगले अध्याय में आकृति आध्विक को इग्नोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या वो खुद को इग्नोर कर पाएगी? एडिक्शन द डीपली लव अध्याय 9। इग्नोर करने की नाकाम कोशिश। आकृति का फैसला। आकृति पूरी रात सो नहीं पाई। आध्विक के शब्द, उसकी नजरें, उसका स्पर्श, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। मुझे इससे बाहर निकलना होगा। सुबह उठते ही उसने ठान लिया कि वो आध्विक से दूरी बनाएगी।
आध्विक को इग्नोर करने की कोशिश। ब्रेकफास्ट के दौरान जब आध्विक ने उसकी तरफ देखा तो उसने अनदेखा कर दिया। ग्रुप में जब बातें हो रही थीं, तो वो साक्षी और रोहन से बात करने लगी, लेकिन आध्विक से नजरें तक नहीं मिलाईं। ट्रैकिंग के दौरान जब आध्विक ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने खुद बैलेंस बना लिया और आगे बढ़ गई। आध्विक देख रहा था। वो समझ गया था कि आकृति उसे इग्नोर कर रही है। आध्विक की चुप्पी शाम तक आध्विक भी बदल चुका था। अब वो भी आकृति की तरफ देखना बंद कर चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। जब भी आकृति पास से गुजरती तो उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। यह पहली बार था जब आध्विक ने आकृति को पूरी तरह इग्नोर किया था। आकृति का बेचैन होना, आकृति ने सोचा था कि उसे खुशी होगी, लेकिन ये क्यों अजीब लग रहा है। जब आध्विक उसे नजरअंदाज कर रहा था तो अचानक उसे तकलीफ होने लगी। क्या मैं इस अटेंशन की आदी हो गई हूँ? सच्चाई का एहसास। डिनर के दौरान जब आध्विक रोहन और बाकी दोस्तों के साथ हंस रहा था तो आकृति को जलन होने लगी। क्या मैं सच में उससे कुछ महसूस करने लगी हूँ? पहली बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं आध्विक को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले अध्याय में आकृति अपने एहसास को कबूल करेगी, लेकिन क्या आध्विक अब भी उसे वैसे ही चाहता होगा? एडिक्शन, द डीपली लव, अध्याय 10। देर तो नहीं हो गई। आकृति का एहसास। आकृति का दिल बेचैन था। जब तक आध्विक उसकी परवाह करता था, उसे उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब आध्विक ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था तो ये तकलीफ देने लगा था। क्या ये प्यार है? हाँ, शायद यही प्यार है, पर क्या अब देर हो गई थी? आध्विक की बेरुखी। अगले दिन ट्रिप खत्म होने वाली थी, लेकिन आध्विक अब पहले जैसा नहीं था। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसने एक बार भी आकृति को नोटिस नहीं किया। जब आकृति ने उसे देखा तो उसने नजरें फेर ली। आकृति के दिल में अजीब सी कसक होने लगी। क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहा है? आखिरी दिन की उलझन। ट्रिप के आखिरी दिन सब लोग पहाड़ों की चोटी पर सनराइज देखने गए। आकृति अकेले खड़ी थी। जब उसने देखा कि आध्विक किसी और लड़की के साथ खड़ा था, वे दोनों हंस रहे थे। आध्विक की मुस्कान, जो कभी सिर्फ उसके लिए थी, अब किसी और के लिए थी। ये क्यों तकलीफ दे रहा है? उसकी आंखों में नमी आ गई। आध्विक से सामना। रात में जब सब होटल लौटे तो आकृति और आध्विक का आमना सामना हुआ। अब भी मुझे इग्नोर करोगे? आकृति ने पहली बार सीधे पूछा। आध्विक ने ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें फर्क पड़ता है? आकृति चुप हो गई।